अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा विषय है कि हम किस प्रकार से 2023 में 16 माला का जप करें। हमारा टारगेट है कि हमें 2023 में मिनिमम 16 माला के जप तक पहुंचना है। कोई अभी 2 कर रहा होगा, कोई 1 कर रहा होगा, कोई 4 कर रहा होगा, कोई 6 कर रहा होगा, कोई 8 कर रहा होगा, कोई 10 कर रहा होगा। एंड मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे जो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो आप भी नवंबर तक 16 माला तक पहुंच सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप कितनी कर रहे हैं। अगर आप 1 भी कर रहे हैं तो भी पहुंच सकते हैं, 2 कर रहे हैं तो भी पहुंच सकते हैं, 4 कर रहे हैं तो भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई 16 माला क्यों करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई 16 माला का सिस्टम क्या है। 16 माला का सिस्टम है कि शिला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, शिला प्रभुपाद से पहले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने गौड़ीय मठ में मिनिमम 64 माला का नियम दिया था। यानी कि वो जो उनके डिसाइपल्स थे, वो अपने डिसाइपल्स से ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो मिनिमम 64 माला करें। 64 माला को करने के लिए मिनिमम चाहिए 7 to 8 आवर्स मिनिमम। तो शिला प्रभुपाद जब वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रीच कर रहे थे, शिला प्रभुपाद को पता था कि आज के टाइम में लोगों के पास समय नहीं है, और जैसे जैसे आगे टाइम आएगा लोगों की लाइफ और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। भगवान कृष्ण की एक्सपेक्टेशन है कि आप हमेशा कीर्तन करें। अब हम वो तो नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो प्रभुपाद ने जो 64 माला का स्टैंडर्ड्स भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दिया था, शिल प्रभुपाद के गुरु ने, उस स्टैंडर्ड को लोअर डाउन किया। अब आप कहेंगे शिल प्रभुपाद के पास क्या अधिकार है उसको करने का? कम। शिल प्रभुपाद को अधिकार इसलिए है क्योंकि शिल प्रभुपाद आचार्य हैं। शिल प्रभुपाद आ रहा है ना भक्ति वेदांत, उनको एक उपाधि मिली हुई है भक्ति वेदांत। तो आचार्य को पता होता है कि किस प्रकार से टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसलिए शिल प्रभुपाद ने मिनिमम 16 राउंड्स जप माला का स्टैंडर्ड दिया, वो हम सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो गया। 16 माला करने में समय कितना लगता है? 16 माला करने में मिनिमम लगते हैं 2 घंटे। अगर 2 घंटे से कम लग रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं कह रहा हूँ मिनिमम लगते हैं, मुझे लगते हैं 3.25 घंटे। हाँ तो ठीक है, इट्स ओके। द आइडिया इज कि 2 घंटे से कम नहीं लगने चाहिए। अब आप ये देखिए कि आपके दिन में एक दिन में सभी अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप अपनी लाइफ को अगर आप एसेस करें तो आपकी लाइफ में ये जो 16 माला का कॉन्सेप्ट है, आप देखिए 24 घंटे हैं आपकी लाइफ में, एंड भगवान आपसे एक्सक्लूसिवली 24 घंटे में से 2, ढाई, 3 घंटे मांग रहे हैं। अगर वो 3 घंटे भी है तो कितना हो गया? 1/8। पूरे दिन का 1/8 भगवान आपसे मांग रहे हैं, ज्यादा तो नहीं है। ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन क्या है भगवान की? सततम कीर्तयन्तो माम। तो 3 तो दे ही सकते हैं। तो ये शिल प्रभुपाद की एक तरीके से हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि प्रभुपाद जी ने 16 माला पे हमें कहा कि ठीक है आप 16 माला करिए, नो प्रॉब्लम। तो पहला रीजन 16 माला करने का, हमारे आचार्यगण हमारे को ये शिक्षा दे रहे हैं, ये उनका आदेश है, इसलिए हम 16 माला करते हैं। ये एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण 16 माला जप करने का कि हम एक सिस्टम से जुड़ गए हैं। हम एक काइंड ऑफ स्कूल में एनरोल हो गए हैं, या आप किसी कंपनी में जब जॉब करना शुरू करते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि उस कंपनी के जो नियम हैं, उस कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, आप उन पॉलिसीज को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। तो इसी प्रकार से अब आप हरे रामा हरे कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए हैं, इस्कॉन से जुड़ गए हैं। इस्कॉन से जुड़ने के बाद अब ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि धीरे धीरे आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में 16 माला तक पहुंचिए।
ये एक सिद्धांत है ना, एक काइंड ऑफ एनरोल तो हो गए। अब आप एनरोलमेंट के बाद आपसे कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशन है, तो ये बेसिक है। ऐसा नहीं कि 16 माला कर ली तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट ठीक है, एटलीस्ट हम अपने माइंड में टारगेट लेके चलें कि यस हमें 16 माला 2023 में करनी है। तो ये 2 रीजन हो गए। पहला रीजन हमारे आचार्यगणों का आदेश है, दूसरा रीजन हम एक सिस्टम से जुड़ गए हैं, तो हमें उस सिस्टम की पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में धीरे धीरे अडॉप्ट करना होगा। ये तो हो गया रीजन 16 माला जप करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई प्रभु जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमें 16 माला तक पहुंचना है 2023 में, तो कैसे पहुंचे? देखिए, सबसे पहला जो मैं अभी आपको बता रहा हूं उसका कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई आप टिक 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 करोगे तो आप 16 माला पे पहुंच जाओगे। देयर इज नो फॉर्मूला जो सबके लिए एक इक्वली एप्लीकेबल होगा। मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहली जो आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए यदि आप 16 माला करना चाहते हैं, वो ये है कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। आपके अंदर इच्छा होगी तो आप 16 माला कर पाएंगे। अगर इच्छा ही नहीं है तो 16 माला हो ही नहीं सकती, आप कुछ भी कर लीजिए। तो यू फर्स्ट हैव टू हैव डिजायर कि यस मुझे 16 राउंड्स करने हैं 2023 में। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इच्छा करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं एट प्रेजेंट अभी 4 माला कर रहा हूं, 4 माला कर रहा हूं बहुत है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, कभी टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। यानी कि इच्छा में प्रॉब्लम हो गई, फिर कभी नहीं हो पाएंगी 16 माला। तो आपको पहले अपने आप को इस चीज के लिए रेडी करना है कि यस मुझे 16 माला करनी है, कैसे भी करनी है। लाइफ में कैसी भी स्थिति आ जाए, मैं कहीं भी फंस जाऊं, मुझे 16 माला करनी है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि इच्छा बहुत प्रबल होनी चाहिए। अब आप कहेंगे प्रभु जी ठीक है, आप कह रहे हैं इच्छा प्रबल होनी चाहिए, हमारे अंदर इच्छा नहीं है। एक डिवोटीज वो हैं जिनके अंदर इच्छा है, दूसरे डिवोटीज वो हैं जिनके अंदर इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिवोटीज के कांटेक्ट में आ जाइए जिनके अंदर इच्छा भरी हुई है, वो आपके अंदर इच्छा डाल देंगे 16 माला करने की। इसीलिए कहते हैं संग करो। तो फर्स्ट स्टेप इज इच्छा। देन सेकेंड स्टेप इज कि आपको पता है कि मैं इच्छा करूंगा और मेरा लक्ष्य ये है 16 माला तक पहुंचने का। अब उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन करना होगा। आपने बना लिया कि यस मुझे 16 माला करनी है, अब आपको एक्शन करना होगा। कुछ क्रियाएं अपने जीवन में जोड़नी होंगी, कुछ क्रियाओं को अपने जीवन से हटाना होगा। जब आप उन क्रियाओं को जोड़ोगे या उन क्रियाओं को हटाओगे तो धीरे धीरे आप अपने आप 16 माला तक पहुंच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, 2 प्रॉब्लम्स हैं इनफैक्ट, सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स हैं लोग 16 माला क्यों नहीं कर पाते। पहली प्रॉब्लम, लोगों के पास समय नहीं है। लाइफ बहुत बिजी है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन जैसे दिल्ली जैसे शहर में हम लोग रहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। पता नहीं चलता सुबह कब शुरू होती है और कब रात हो गई और हम सो जाते हैं, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। ऐसे ही टाइम निकलता चला जाता है। तो आपको असेस करना है कि आपका टाइम कहाँ निकल रहा है। एक प्रॉब्लम है समय नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम है मन नहीं लगता, है ना। तो कहते हैं जब करते हैं पर हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि जिस चीज में आपका मन नहीं लगेगा वो आप कितनी देर कर लेंगे, मे बी आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट। आप कह रहे हैं 16 माला करनी है, उसके लिए 2 घंटे चाहिए, 2.5 घंटे चाहिए, पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले समय नहीं है, तो अब आपको पहले हम समय नहीं है की बात कर रहे हैं। समय नहीं है का सॉल्यूशन ये है, पहली चीज, भगवान ने सभी को जीवन में 24 घंटे दिए हैं। ये जरूर हो सकता है किसी की लाइफ थोड़ी ज़्यादा बिजी हो, किसी की लाइफ थोड़ी कम बिजी हो, अल्टीमेटली सभी के पास 24 घंटे हैं। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 24 घंटे दिए हैं ये उसी ने दिए हैं,
ये 24 घंटे हमारे नहीं है, जिसने दिए हैं उसके बारे में तो सोच लो। केवल अपने बारे में सोच रहे हो, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो, बट ये तो सोचो कि ये 24 घंटे उसी की देन है। तो भगवान की देन है 24 घंटे, आपके नहीं है 24 घंटे। एंड ये 24 घंटे की क्लॉक हमारी कभी भी रुक सकती है। सबका टाइम निर्धारित है, कभी भी हमारी 24 घंटे की क्लॉक स्टॉप हो सकती है। तो समय आपको निकालना होगा। उस समय को निकालने के लिए आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में एसेंशियल चीजें क्या हैं, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, और नॉन एसेंशियल चीजें क्या हैं, जिसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है। और आपको उनको डिमार्केट करना होगा कि ये तो मुझे करनी ही होगी, ये मैं नहीं करूंगा तो काम चल जाएगा। और अगर आपने अच्छे से डिमार्केट कर लिया तो ये गारंटीड है कि आपको दिन में 2 घंटे निकल जाएंगे। डिमार्केशन अगर आपने प्रॉपरली कर लिया तो समय निकल जाएगा, और भगवान आपकी हेल्प कर देंगे समय निकालने में, यदि आप समय निकालना चाहते हैं। क्योंकि भगवान ही चाहते हैं ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का चिंतन करो। तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे आपके जीवन में आपको समय देने के लिए भी। यानी ये बहुत डिवोटीज का एक्सपीरियंस होता है। वो अगर सिंसियर होते हैं, वो सिंसियरली प्रे करते हैं, सिंसियरली उनके हृदय में इच्छा होती है कि यस मैं भगवान आपकी सेवा करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आप कहीं भी हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम भगवान आपके जीवन में समय निकाल देंगे। बट आपको बुद्धिमान बनकर करना क्या है, गलत जगह समय वेस्ट नहीं करना। ये सबसे बड़ा रूल है। अगर आपने गलत जगह समय वेस्ट किया तो फिर समय निकल नहीं पाएगा, क्योंकि समय तो लिमिटेड ही है। दूसरा पॉइंट है मन नहीं लगता। देखिए, जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो आपको अपने माइंड में ये चीज बिठाकर चलनी होगी कि मन नहीं लगेगा। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपका मन नहीं लगेगा। अगर आप शुरू से ही ये सोच के चलेंगे कि आपका मन लग जाएगा तो फिर आप भूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि क्वांटिटी से क्वालिटी आती है। एट प्रेजेंट अभी तो हमारी क्वांटिटी ही नहीं है। क्वांटिटी नहीं होगी तो क्वालिटी कैसे आ जाएगी? समझ रहे हैं आप? अभी आप कर रहे हैं 2 माला, अभी आप कर रहे हैं 4 माला, वो है लिमिटेड क्वांटिटी वाली सिचुएशन। लिमिटेड क्वांटिटी में आप एक्सपेक्ट करें कि मेरी बेस्ट क्वालिटी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी वो ही अल्टीमेटली आपकी क्वालिटी को इंप्रूव करेगी। इसीलिए कहते हैं कि 4 माला पे मत अटकिए, 8 माला पे मत अटकिए, 16 माला पे आइए। क्वांटिटी विल हेल्प यू। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये मत सोचिए कि मन नहीं लगेगा तो मैं माला नहीं करूंगा। मन लगे या ना लगे, ये मेरी भगवान के प्रति सर्विस है। अगर हम केवल यही सोच रहे हैं कि मन लगेगा तभी माला करेंगे, फिर तो आप सेल्फिश हो गए। फिर आप भगवान की इच्छा को संतुष्ट नहीं कर रहे, फिर आप माला अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। कई बार जीवन में एडवर्स सिचुएशंस आएंगी जब आप माला करेंगे ऐसी स्थिति में जहां पर आपका मन लगना मुश्किल होगा, फिर भी आपको माला करनी है ना। ऐसा हो सकता है आप कहीं गए हुए हैं, आप ऐसे फंसे हुए हैं, वहां पे आप ध्यान से नाम के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाए, सिचुएशन ऐसी है, यू कैन नॉट हेल्प। तो उस समय आपको ये नहीं सोचना कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं नहीं कर रहा, जिस दिन मेरा मन लगेगा उस दिन करूंगा। फिर तो वेट ही करते रह जाएंगे, भगवान भी वेट करते रह जाएंगे, आप भी वेट करते रह जाएंगे। वो दिन कब आएगा? वो दिन कभी नहीं आएगा। तो ये मत सोचिए कि मन नहीं लग रहा, मन अपने आप समय से लगेगा, उसके लिए टाइम देना होगा। या दूसरे शब्दों में, यदि आपको अपना मन लगाना है चैंटिंग करने के लिए, तो आपको अपने जो आपकी जो दिनचर्या है, आप उस दिनचर्या में जो आपका राइट टाइम है, उस राइट टाइम को आइडेंटिफाई करिए जप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डिवोटीज से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप सुबह जल्दी उठिए,
जितना सुबह जल्दी उठेंगे उतनी डिस्टरबेंस कम होगी, उतने फ़ोन कम बजेंगे, उतने लोग आपको कम परेशान करेंगे। तो यदि आपने सुबह जल्दी उठ के एक मिनिमम कोटा अपना सेट कर रखा है कि हाँ भाई मैं 8 माला करूँगा सुबह उठ के, 6 माला करूँगा, वो जो आपकी सुबह की जो चैंटिंग होगी ना, सुबह की चैंटिंग में आपकी इतनी अच्छी क्वालिटी होगी, वो आपको आगे पुश करेगी ड्यूरिंग द डे अपनी पूरी माला करने के लिए। तो वो जो मॉर्निंग आवर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं कि चैंटिंग के लिए मॉर्निंग आवर्स ही निर्धारित हैं, बट मॉर्निंग के आवर्स में शक्ति बहुत होती है। उस समय हमारा माइंड फ्रेश होता है, उस समय हमारे पास अननेसेसरी एंगेजमेंट्स नहीं होते, तो उस टाइम को हम एनकैश कर सकते हैं चैंटिंग करने में। इसीलिए कहते हैं सुबह जल्दी उठो और सारी चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले नाम जप पे फोकस करिए। अगर आप ये करेंगे तो आप 15 दिन भी अगर ये कर लेंगे तो आप अपनी चैंटिंग की क्वालिटी में भी डिफरेंस ऑब्जर्व कर लेंगे एंड क्वांटिटी में भी डिफरेंस ऑब्जर्व कर लेंगे। तो समय निकल जाएगा अगर सुबह जल्दी उठ जाएंगे, समय निकल जाएगा अगर टीवी में समय नहीं लगाएंगे, समय निकल जाएगा अगर मोबाइल में समय वेस्ट नहीं करेंगे। समय तो निकल जाएगा, ये गारंटेड है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि एक तो चैंटिंग है, चैंटिंग के साथ साथ कुछ नियम भी हैं। तो चैंटिंग तो करनी है, चैंटिंग के साथ साथ नियमों का भी पालन करना होगा। अगर हम केवल चैंटिंग करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो चैंटिंग का प्रभाव पूर्ण नहीं होगा। जिस प्रकार से आप एक डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक तो मेडिसिन देता है, मेडिसिन के साथ आपको परहेज करने को भी कहता है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना। वो कुछ कंडीशंस बताता है आपको, वो जो कंडीशंस आपको बताता है उन कंडीशंस को आपको फॉलो करना होता है। जब आप उन कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो आपकी जो मेडिसिन है उसका रिजल्ट 100% होता है। और सेम रूल अप्लाइज जब आप चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग तो करनी है, चैंटिंग आपकी मेडिसिन है। जो नियम है वो क्या है? परहेज है। परहेज साथ साथ ठीक होगा तो चैंटिंग भी अपना पूरा रिजल्ट दिखाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपको पता होने चाहिए कि नियम क्या है। नियम पालन की मैं बात कर रहा था कि नियमों का पालन होना जरूरी है, तब मेडिसिन जो है वो या चैंटिंग जो है वो पूर्ण रूप से काम करेगी, रिजल्ट दिखेगा उसका। एंड नेक्स्ट इज कि आपको इस चीज का भी कन्विक्शन होना चाहिए कि चैंटिंग इज द ओनली वे, देयर इज नो ऑप्शन। एक्चुअली कोई ऑप्शन सेकंड एग्जिस्ट नहीं करती इस संसार में। वी मे थिंक कि ओके हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, या ये वाला अभ्यास कर लेंगे, हम ऐसे ध्यान लगा लेंगे, हम उल्टे लटक जाएंगे। बहुत कुछ करते हैं आजकल, तो हम नाक को ऐसे प्रेस कर लेंगे, ऐसे ब्रीदिंग कर लेंगे, यू नो, बट अल्टीमेटली कुछ भी कर लीजिए, रूल इज चैंटिंग इज द ओनली वे। आप परफेक्शन पा लें अपने योगा ध्यान में, इट डजंट मैटर, बिकॉज चैंटिंग इज द ओनली वे। ये कन्विक्शन आपके हृदय में फिट हो जाना चाहिए कि दैट चैंटिंग इज द ओनली वे, देयर इज नो सेकंड ऑल्टरनेटिव। आज के इस कलयुग में यदि भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान का प्रेम पाना है, तो चैंटिंग ही है। आप और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कितने ही एक्सपर्ट हो जाएं, यदि अगर आपका भगवान के नाम में मन नहीं लग रहा, यदि आपकी भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, कोई फायदा नहीं। श्रम एव ही केवलम, सब बेकार हो जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक योगा के एक्सपर्ट टीचर से मिला। वो कहते हैं कि मतलब हम योगा करते हैं तो हमें ये अनुभव होता है, वो अनुभव होता है, एंड हमें तो लगता है कि योगा से हम सारे परफेक्शन अचीव कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो सकता है शायद आप अचीव कर पाएँ, बट आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप योगा कर रहे हैं,
क्या इस योगा के माध्यम से आपका भगवान से कोई कनेक्शन हो रहा है? तो उनकी भगवान की डेफिनेशन उड़ी हुई थी। हाँ, उनको पीस मिल रहा था, थोड़े से शायद आनंद की अनुभूति हो रही थी। योगा का लक्ष्य तो ये नहीं है। योगा का लक्ष्य है भगवान से जुड़ना। अगर आप भगवान से जुड़ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप भगवान से नहीं जुड़ रहे तो वी आर सॉरी, देन योगा कैन नॉट लीड यू टू एनी परफेक्शन इन लाइफ। सो अल्टीमेटली चैंटिंग ही केवल एक ऐसा माध्यम है जो हमें इसी जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान कर सकता है। हमें सिद्धि नहीं चाहिए जो बागेश्वर वाले बाबा जी के पास है, हमें वो सिद्धियां नहीं चाहिए, बट शक्ति है, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उससे भी ऊपर बहुत कुछ है। ठीक है, सो चैंटिंग इज द ओनली वे। देन नेक्स्ट इज कि हमारा जो लक्ष्य है, हमने बताया कि हमारा 2023 का लक्ष्य है कि हम 16 माला करना चाहते हैं। आप अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा मन नहीं लग रहा। लक्ष्य क्लियर होगा ना तो अपने आप चीजें समय से क्लियर हो जाएंगी। अगर लक्ष्य नहीं क्लियर होगा तो फिर गड़बड़ माइंड में चलती रहेंगी और वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी। एंड नेक्स्ट इज कि जब हम 16 माला लेट से हमने शुरू कर दी, 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद आपने 16 माला शुरू कर दी। अब आप कहेंगे प्रभु जी हमने 16 माला तो शुरू कर दी है, बट कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे घर में, मेरी 4 माला भी नहीं हुई कंप्लीट। अब मेरा माला करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने 16 माला का टारगेट लिया था, मेरा वो टारगेट ब्रेक हो गया। अब मैं डिमोटिवेटेड हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है 16 माला वापस करने का, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होना, यानी कि ब्रेकडाउन आएगा। कभी ऐसा होगा कि 16 माला से सीधा 4 माला पे आ गए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, 4 से 0 माला हो गई, नो प्रॉब्लम, वापस खड़े हो जाओ। जब बच्चा बार बार गिरता है तभी तो वो सही ढंग से चलना सीखता है। जब तक बच्चा गिरेगा नहीं तो चलना कैसे सीखेगा? तो इसी प्रकार से जब आप चैंटिंग करेंगे, लेट से आप 10 माला कर रहे हैं, आज कल 4 माला हुई, परसों फिर 6 हुई, नो प्रॉब्लम, उसके अगले दिन उठ जाइए। गिरेंगे ना, गिरेंगे, ठोकर लगेगी, वापस उठ जाइए। तो डिवोटीज कहते हैं कि प्रभु जी मैंने 16 माला शुरू तो करी थी, अब शुरू तो करी थी पर वो थोड़े दिन तो चल पाई, उसके बाद फिर वापस लौट के बुद्धू घर को आए। अब क्या करें, अब नहीं कर पा रहे, हम 16 नहीं कर पा रहे तो करो ना भाई प्रयास। प्रॉब्लम कहाँ पे है? आपने 3 महीने नहीं करी, कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू कर लो। अपना अपना प्रयास तो करिए आप। फिर गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे, दोबारा से उठेंगे। गिरना तो है ही, उठना भी है, बार बार उठना है। और फिर फाइनली एक बार ऐसा आएगा कि फिर हम भागना शुरू कर देंगे और फिर हम भागते रहेंगे, फिर हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर ना तो हम गिरेंगे ना हम रुकेंगे। यहां तक पहुंचना है। तो गिरने से मत डरिए, माला कम हो रही है उससे डरिए मत, कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिए, वापस आ जाइए ट्रैक पे। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो बहुत गिरते हैं, पर उन्होंने केवल अपने जीवन में एक चीज सीखी होती है कि मैं गिरा तो हूं, गिरने के बाद मुझे वापस उठना है। तो इसी प्रकार से आप सबको गिरने के बाद वापस उठना है। ये मत सोचिए कि आप गिर गए तो अब उठ ही नहीं सकते, हम सब उठ सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ठीक है, वी आर रेडी टू गिव यू सपोर्ट। आप सपोर्ट लेने के लिए तैयार रहिए, बट आप उठ सकते हैं। कभी ये मत सोचिए कि आप नहीं उठ पाएंगे, आप सब उठ पाएंगे। हम सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, आप सपोर्ट लेने के लिए तैयार रहिए, यही है। ठीक है, तो गिरेंगे, उठिए, फिर चलिए, फिर गिरेंगे, फिर उठिए, चलते रहिए ऐसे ही। नेक्स्ट इज कि अब आप कहेंगे प्रभु जी हम आज 4 माला कर रहे हैं, अप्रैल खत्म हो चुकी है,
मई शुरू हो रहा है, 4 माला हम कर रहे हैं, हमें 16 माला के लेवल पे आने के लिए बोला है आपने 2023 के एंड तक, तो क्या करें हम? 4 माला से 16 माला की छलांग लगा दें या क्या करें? तो अगर आप मुझसे कहेंगे कि भाई 4 माला से 16 माला की छलांग लगा दीजिए, मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा मत करिए। अभी आपको 4 माला से 16 माला की छलांग नहीं लगानी। तो आप कहेंगे क्या करें प्रभु जी फिर? आंसर इज कि आप अपनी लाइफ में एक सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम के थ्रू आप धीरे 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 2-2 माला बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जो 4 माला कर रहे हैं वो ये सोच के करिए कि मैं हर एकादशी पे 2 माला बढ़ाऊंगा, क्योंकि महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो एक महीने में प्रैक्टिकली आप 4 माला बढ़ा सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। अगर आप एक माला भी नहीं कर रहे आज, प्रैक्टिकली 4 मंथ्स में 16 माला तक पहुंच गए। बीच में ब्रेक डाउन आ गए, नो प्रॉब्लम, 2 मंथ्स की ग्रेस है आपके पास, तो प्रैक्टिकली आप 6 मंथ्स में 16 माला तक पहुंच ही जाएंगे। क्लियर है? तो धीरे धीरे बढ़ाने का सिस्टम रखिए और उसकी कुछ डेट निर्धारित करके रखिए कि हाँ भाई, इस संडे को, इस वीकेंड को, इस एकादशी को मुझे 2 माला बढ़ानी है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। एकदम से सारा स्ट्रेस मत लीजिए, कैसे होंगी 16 माला, धीरे धीरे लीजिए, स्टेप बाय स्टेप लीजिए, एंड इट विल हैपन। देन नेक्स्ट इज कि आप कहते हैं कि प्रभु जी ठीक है, हमें माला करनी है, अच्छे से करनी है, 16 माला करनी है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम 16 माला तो करना चाहते हैं, बट बहुत डिस्टर्बेंस है लाइफ में, बहुत ज़्यादा चैं चैं पैं पैं जो होती है सोसाइटी में, हमारे आसपास, हमारे परिवार में, वो चैं चैं पैं पैं इतना परेशान करके रखती हैं कि नहीं है टाइम, डिस्टर्बेंस बहुत है, नहीं कर पा रहे। मैंने जैसे अभी बताया था, आप एक सिस्टम बना के रखिए कि 2 माला या 4 माला आप उस एनवायरनमेंट में करेंगे जब कोई डिस्टर्बेंस का स्कोप ऑलमोस्ट नहीं है। समझ रहे हैं? अगर आपने 16 माला का एक प्रण लिया है डेली करने का, कुछ माला उन 16 माला में से ऐसी रखिए जब आपको लगता है कि प्रैक्टिकली डिस्टर्बेंस का स्कोप नेग्लिजिबल है। ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? मॉर्निंग में हो सकता है, और व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी? नाइट में भी हो सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी? लंच में हो सकता है। फोर्थ पॉसिबिलिटी? फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, ये बेस्ट पॉसिबिलिटी है, फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। फिफ्थ पॉसिबिलिटी, बाहर चले जाइए थोड़ी देर, क्योंकि घर में जितना रहते हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सो जस्ट गो आउट, फोन को घर पे आराम करने दीजिए, आप पार्क में आराम करिए माला के साथ, हो जाएंगी 16 माला। कि भाई 4 माला करने के लिए मैं जाऊंगा बाहर, वॉक करूंगा, बैठूंगा पार्क में जहाँ पे लोग नहीं आते, ज़्यादा शोर नहीं मचता, अपना माला लेके मैं केवल माला पे ध्यान दूंगा। दिस यू कैन ट्राई, इट विल हेल्प यू। एंड हमेशा माइंड में ये सोचते रहिए कि टाइम लिमिटेड है, किसी भी प्रकार से मुझे इस समय का सदुपयोग करना है। यू अंडरस्टैंड? वाइजली यूज करना सीखना है, क्योंकि समय कम है, 16 माला हमें करनी है। समय कम के उस पे हम 16 माला को कम नहीं कर सकते। तो समय को अगर सही ढंग से यूज करेंगे तो फिर अपने आप 16 माला हो जाएंगे। ठीक है ना? तो बार बार फूड फॉर थॉट लीजिए, बार बार इस चीज के ऊपर विचार कीजिए, राइट डाउन करिए पेपर के ऊपर, मेरे को मेरे जीवन में 16 माला करने में कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। आप आज ही इस प्रोग्राम के बाद घर जाके एक पेपर पे लिखना शुरू करिए कि भाई ये 5 प्रॉब्लम है मेरे पास, जिसकी वजह से मैं 16 माला अभी नहीं कर पा रहा।
वैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैंने सबसे पहले बताई थी, इच्छा। इच्छा ही नहीं है अभी 16 माला करने, क्यों करें भाई? जरूरत क्या है? हम 4 माला में इतने खुश हैं। अब ये सारी जितनी भी चीजें हैं, देखिए वन इज की अल्टीमेटली ये सारी चीजें धीरे धीरे आती हैं, समय के साथ आती हैं। नो मैटर हम टारगेट दे दें, टारगेट होगा पूरा, टारगेट नहीं होगा पूरा, बट एसोसिएशन में रहेंगे कॉन्टिन्यूसली तो समय के साथ वो चीजें आ जाएंगी आप सभी के जीवन में। तो आपको क्या करना है? आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। पेशेंस चाहिए, एक दिन में नहीं होगा। करते रहिए, प्रयास करते रहिए। टारगेट को रखिए कि भाई ये एक मेरा मेजरेबल क्वांटिफाइबल टारगेट है कि भाई यस मुझे यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये सभी के लिए मैसेज है इस सेशन के थ्रू कि आप अपनी 16 माला का विजन रखिए 2023 में। विजन होगा तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, और उससे पहले डिजायर होनी चाहिए। जहां चाहा वहां रहा, चाहत होगी तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। अगर चाहत ही नहीं होगी तो अपने आप सामने दिखा हुआ रास्ता भी दिखेगा, रास्ता ही नहीं है वहां पे।